एक जिंदा सांप राजा की बेटी के पेट में रह रहा था। उसने राजकुमारी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। जब रात होती तो वह कुछ समय के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलता और जंगल की ओर चला जाता। सूरज निकलने से पहले वह फिर से उसी रास्ते से लौटकर उसके शरीर में समा जाता। राजकुमारी को इस भयानक सत्य की बिल्कुल भनक तक नहीं थी। अनजाने में ही वह उस सांप के प्रभाव में पूरी तरह जकड़ी हुई थी। राजमहल में कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि राजकुमारी के भीतर एक 7 फुट लंबा सांप छिपा है। सभी यही मानते थे कि राजकुमारी को कोई रहस्यमयी बीमारी हो गई है, जिसके कारण वह अक्सर अचेत रहती है। बड़े बड़े वैद्य और हकीम भी उसके रोग की गुत्थी नहीं सुलझा पाए। जब लखन पहली बार राजमहल पहुंचा तो उसने देखा कि कई वैद्य हकीम राजकुमारी के इलाज में जुटे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर लखन चुपचाप यह सारा दृश्य देखता रहा। संध्या होते होते सभी वैद्य और हकीम धीरे धीरे वहां से विदा हो गए। तब लखन ने हिम्मत करके राजा के मंत्री से कहा, मंत्री महोदय, जब सभी प्रयास विफल हो चुके हैं तो कृपया एक अवसर मुझे भी दीजिए। मंत्री लखन को लेकर राजा के पास गया और उसका प्रस्ताव रखा। हर ओर से निराश राजा ने लखन की ओर एक थकी हारी दृष्टि से देखा और धीमे स्वर में बोला, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे? लखन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहना चाहूंगा, तभी मैं ध्यानपूर्वक उसकी स्थिति को समझ सकूंगा। लखन की आत्मविश्वास से भरी बातों ने राजा के मन में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगा दी। उसने लखन को रात में राजकुमारी के कक्ष में एकांत में रुकने की अनुमति दे दी। रात को लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और थोड़ी दूरी पर शांत बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचेत अवस्था में पड़ी राजकुमारी के मुख से एक विशाल सांप बाहर निकला और महल पार करता हुआ जंगल की ओर निकल गया। लखन यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसने एकदम शांत रहकर रात के शेष पहरों का इंतजार किया। भोर से ठीक पहले वही सांप लौट आया और राजकुमारी के मुख से पुनः उसके शरीर में समा गया। लखन पूरी रात यह दृश्य देखता रहा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि राजकुमारी की बीमारी का कारण वही सांप है। सुबह राजा चंद्रसेन भारी चिंता और व्याकुलता के साथ अपने मंत्री संघ कक्ष में आया और लखन से पूछा, बताओ युवक, क्या तुम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो सकती है? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की पीड़ा का कारण समझ आ गया है। यदि ईश्वर ने साथ दिया तो वह अवश्य ठीक हो जाएगी। मुझे बस एक और रात का समय दीजिए और एक तलवार तथा मिट्टी से भरी एक बड़ी बाल्टी का प्रबंध करवा दीजिए। लखन की गंभीरता और निश्चयपूर्ण शब्दों ने राजा के मन में सुकून भर दिया। राजा ने मंत्री को लखन के बताए अनुसार सारी वस्तुएं देने का आदेश दिया। अब सबको बेसब्री से इंतजार था, बस अगली रात का।